हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज फिर से एक बार हम भूगोल पढ़ते हैं। क्लास 11 की बुक है, सेमेस्टर 1 है और हमें अध्याय 9 पढ़ेंगे अभी। और उसमें जितने भी MCQ क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स उसे हम सॉल्व करते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न पहला है, भारत में 75% भौम जल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है सिंचाई में, बी है उद्योगों में, सी है घरेलू कामों में और डी है परिवहन में। हमारा आंसर है ऑप्शन ए सिंचाई में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नदी मानसरोवर के निकट स्थित संगे खवाब झरना से निकलती है। ऑप्शन है ए है सिंधु, बी है सतलज, सी है ब्यास और डी है झेलम। हमारा आंसर है ऑप्शन ए सिंधु। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में नहरों द्वारा सिंचाई के विकास का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है पूरे वर्ष लगातार वर्षा होना, ऑप्शन बी है शाखा नदियों की अधिकता, सी है विस्तृत समतल मैदान की उपस्थिति और डी है कठोर चट्टानों की संरचना। हमारा आंसर है ऑप्शन बी शाखा नदियों की अधिकता। अगला है, धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन है ए है नर्मदा नदी पर, बी है ताप्ती नदी पर, सी है कावेरी नदी पर और डी है कृष्णा नदी पर। हमारा आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर। अगला है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है। ऑप्शन है ए है रावी नदी के तट पर, बी है झेलम नदी के तट पर, सी है चेनाब नदी के तट पर और डी है सिंधु नदी के तट पर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी सिंधु नदी के तट पर। 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी सिंधु की दाहिने किनारे की सहायक नदी है। ऑप्शन है ए है सतलज, बी है चेनाब, सी है श्योक और डी है ब्यास। हमारा आंसर है ऑप्शन डी ब्यास। 7वां नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए है यमुनोत्री हिमनद, बी है जेमू हिमनद, सी है सियाचिन हिमनद और डी है गंगोत्री हिमनद। हमारा आंसर है ऑप्शन ए यमुनोत्री हिमनद। 8वां नंबर क्वेश्चन है, गंगा की ऊपरी धारा को कहते हैं। ऑप्शन ए है भागीरथी, बी है अलकनंदा, सी है मंदाकिनी और डी है रामगंगा। हमारा आंसर है ऑप्शन ए भागीरथी। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के साथ मिलने के बाद भागीरथी गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए है मंदाकिनी, बी है गोमती, सी है कोशी और डी है अलकनंदा। हमारा आंसर है ऑप्शन डी अलकनंदा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए है यमुना, बी है सोन, सी है सुवर्णश्री और डी है घाघरा। हमारा आंसर है ऑप्शन सी सुवर्णश्री। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी भागीरथी हुगली की शाखा नदी है। ऑप्शन ए है चंबल, बी है लोहित, सी है जांगली और डी है गंडक। हमारा आंसर है ऑप्शन सी जांगली। 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी भागीरथी हुगली की सहायक नदी है। ऑप्शन ए है भैरव, बी है विद्याधरी, सी है माथाभंगा और डी है मयूराक्षी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी मयूराक्षी। अगला है, कच्छ के रण में समाप्त होने वाली नदी। ऑप्शन ए है कृष्णा, बी है साबरमती, सी है लूनी और डी है माही। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी लूनी नदी। 14वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की एक मीठी पानी की झील है। ऑप्शन ए है पुलिकेट, बी है चिल्का, सी है सांभर और डी है बूलर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी चिल्का। 15वां नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ऑप्शन ए है केमायंग डंक हिमनद से, बी है संगे खवाब हिमनद से, सी है गंगोत्री हिमनद से और डी है जेमू हिमनद से। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए केमायंग डंक हिमनद से। 16वां नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं। ऑप्शन ए है साम्पू, बी है दिहांग, सी है लोहित और डी है धनश्री। हमारा आंसर है ऑप्शन ए साम्पू। 17वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो नदियों के साथ मिलकर दिहांग नदी
ब्रह्मपुत्र के नाम से प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है दिबांग और लोहित, बी है लोहित और सुवर्णश्री, सी है दिबांग और कपिला और डी है सुवर्णश्री और दिबांग। हमारा आंसर है ऑप्शन ए दिबांग और लोहित। 18वां नंबर क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है? ऑप्शन ए है खंभात की खाड़ी में, बी है बंगाल की खाड़ी में, सी है अरब सागर में और डी है लाल सागर में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में। अगला है दक्षिण भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है ताप्ती नदी, बी है शरावती नदी, सी है नर्मदा नदी और डी है रुंगभद्रा नदी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी। 20वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन ए है ताप्ती नदी, बी है कावेरी नदी, सी है गोदावरी नदी और डी है कृष्णा नदी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए ताप्ती नदी। 21वां नंबर क्वेश्चन है पश्चिमी घाट को ब्राह्मणगिरी श्रेणी से निकालने वाली नदी है? ऑप्शन ए है कृष्णा, बी है कावेरी, सी है गोदावरी और डी है दामोदर। तो हमारा आंसर है बी कावेरी। अगला है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, बी है कृष्णा नदी, सी है कावेरी नदी और डी है नर्मदा नदी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा नदी। 30वां नंबर क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए है महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट, बी है महाकाल श्रेणी का अमरकंटक, सी है पश्चिमी घाट का ब्राह्मणगिरी पहाड़ी और डी है अरावली पहाड़ी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए महाबली के निकट पश्चिमी घाट। अगला है 24वां नंबर क्वेश्चन है नदी जिसका मुहाना कच्छ की खाड़ी है? ऑप्शन ए है कावेरी, बी है साबरमती, सी है कृष्णा और डी है लूनी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी लूनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नदी कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है कावेरी नदी और ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी कावेरी नदी। 26वां नंबर क्वेश्चन है खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है? ऑप्शन ए है महानदी, बी है कावेरी, सी है नर्मदा और डी है यमुना। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी। 27वां नंबर क्वेश्चन है गंगा नदी के साथ यमुना नदी का संगम निम्नलिखित स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है ए है कानपुर, बी है इलाहाबाद, सी है देवप्रयाग और डी है वाराणसी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी इलाहाबाद। बी है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारत खालिस्तान की दृष्टि से एक संपन्न देश है? हमारा आंसर है शक्ति संसाधन। भारत शक्ति संसाधन की दृष्टि से एक संपन्न देश है। चौथा नंबर है सिंधु नदी खालिस्तान में गिरती है? हमारा आंसर है अरब सागर। 5वां नंबर है गंगा खालिस्तान के निकट मैदान में उतरती है? हमारा आंसर है हरिद्वार। 6वां नंबर क्वेश्चन है गंगा खालिस्तान में अलकनंदा से मिलती है? हमारा आंसर है देवप्रयाग। 7वां नंबर क्वेश्चन है गंगा के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी खालिस्तान है? हमारा आंसर है यमुना। 8वां नंबर है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के खालिस्तान नामक स्थान पर गंगा नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है? हमारा आंसर है धुलियान। 9वां नंबर है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को खालिस्तान कहते हैं? हमारा आंसर है दिहांग। 10वां नंबर क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात खालिस्तान नदी पर स्थित है? हमारा आंसर है नर्मदा। 11वां नंबर है खालिस्तान के डेल्टाई भाग में चिल्का झील स्थित है? हमारा आंसर है महानदी। 12वां नंबर क्वेश्चन है खालिस्तान गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है? हमारा आंसर है प्राणहिता। 13वां नंबर क्वेश्चन है तुंगभद्रा खालिस्तान की सहायक नदी है? हमारा आंसर है कृष्णा।
14वां नंबर क्वेश्चन है खालिस्तान नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। हमारा आंसर है साबरमती। 15वां नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग खालिस्तान नदी पर स्थित है। हमारा आंसर है शरावती। 17वां नंबर क्वेश्चन है भाखड़ा और नांगल बांधों का निर्माण खालिस्तान नदी के ऊपर किया गया है। हमारा आंसर है सतलज नदी। 18वां नंबर क्वेश्चन है हीराकुंड बांध की लंबाई लगभग खालिस्तान है। हमारा आंसर है 4.8 किलोमीटर। 19वां नंबर क्वेश्चन है भागीरथी और खालिस्तान नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती है। हमारा आंसर है अलकनंदा। 20वां नंबर क्वेश्चन है खालिस्तान नहर पश्चिम बंगाल की बृहत्तम नहर है। हमारा आंसर है इंदिरा। 21वां नंबर क्वेश्चन है खालिस्तान को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन है गोदावरी। 22वां नंबर क्वेश्चन है सिंधु नदी की उत्पत्ति खालिस्तान से होती है। हमारा आंसर होगा मानसरोवर झील। 23वां नंबर क्वेश्चन है हिम के पिघलने से प्राप्त स्वच्छ जल सागर के जल में मिलकर सागर के जल को खालिस्तान खारा बनाता है। हमारा आंसर होगा कम। जल को कम खारा बनाता है। 24वां नंबर क्वेश्चन है सतलज के मैदान का ढाल खालिस्तान की ओर है। हमारा आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। 25वां नंबर क्वेश्चन है कपिल धारा जलप्रपात खालिस्तान नदी पर स्थित है। हमारा आंसर है नर्मदा। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे। सी है सत्य कथन के सामने ट्रू तथा असत्य के सामने फॉल्स लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हीराकुंड परियोजना गुजरात की एक प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये फॉल्स है। भारत में वर्षा जल संरक्षण के क्षेत्र में तमिलनाडु राज्य उन्नत है। ये राइट है। तीसरा है भारत में तालाबों से सिंचाई सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होती है। ये ट्रू है। चौथा है अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल देवप्रयाग है। ये भी ट्रू है। पांचवा है उत्तर भारत की नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है। ये भी ट्रू है। धुआंधार जलप्रपात श्रावस्ती नदी पर स्थित है। ये फॉल्स है। ताप्ती नदी ज्वारनद मुख बनाती है। ये भी फॉल्स है। महानदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ये भी फॉल्स है। डी में है स्तंभ ए एवं स्तंभ बी को सुमिलित कीजिए। मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। तो पहला है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, उसे मैच करना है। पहले का मैच करना है स्तंभ बी के डी से। दूसरे को मैच करना है सी से। तीसरे को मैच करना है ए से और चौथे को मैच करना है भारत की एक अंतर्वाहिनी नदी बी से। तो इस विकल्प में ऑप्शन ए में है हमारा राइट आंसर। ये देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। गंगा की शाखा उसे मैच करेंगे कॉलम बी के ऑप्शन बी से। दूसरा है यमुना की सहायक नदी, उसे मैच करेंगे कॉलम बी के सी से। और तीसरा है दक्षिण की गंगा, उसे हम मैच करेंगे कॉलम बी के डी से। और चौथा है दरार घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी, उसे हम मैच करेंगे कॉलम बी के ए से। कुछ इस तरह से उसे विकल्प ए में है हमारा आंसर। तीसरा भी कॉलम मैच करना है। पहला आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की संयुक्त नदी घाटी परियोजना, उसे मैच करना है कॉलम बी के बी से। दूसरा है महानदी पर निर्मित नदी घाटी परियोजना, उसे हमें मैच करना है कॉलम बी के सी से। तीसरा है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों की महत्वपूर्ण नदी, उसे हमें मैच करना है
कॉलम बी के डी से, और चौथा है रिहंद नदी पर निर्मित बांध, उसे हमें मैच करना है कॉलम बी के ए से, कुछ इस तरह से। तो बच्चों ये चैप्टर 9 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को किसी विषय पर चाहिए कुछ और जानकारी, ट्रू फॉल्स या फिर जो भी तरह का प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।